दोस्तों मैं अभी तिकोना पार्क में हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं डिमोलिशन की बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। ये जो बिल्डिंग आप सब लोगों ने देखा होगा, जो लोग इधर से गुजरे होंगे, ये बिल्डिंग लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन किसी की शिकायत पर ये बिल्डिंग आज डिमोलिश की जा रही है। सारी छतों को पंक्चर किया जा रहा है और जो दीवारें हैं उसको तोड़ दिया गया। आप सब देख रहे हैं कितनी बुरी हालत में इसको आज कर दिया गया है। देखिए 1 फ्लोर 2 3 4 5 6 और एक ग्राउंड, लगभग 7 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग टूटी क्यों है, शिकायत किस बात की है, ये मुझे नहीं पता है। आमतौर पे ओखला में जब भी मैं आपको डिमोलिशन की खबर दिखाता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ डिमोलिशन होने की कई वजह होती है। बिल्डिंग इसलिए तोड़ी जाती है, बिल्डिंग में पंक्चर इसलिए किया जाता है, उसकी कई वजह होती है। एक वजह तो ये होती है कि किसी ने उसकी शिकायत कर दी, यानी कि पड़ोस में रहता है कोई बंदा, उसको किसी बात पे एतराज़ है कि आप गलत तरीके से अपना घर बना रहे हैं, उसने शिकायत कर दिया, कोर्ट में चला गया, वो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है, बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है। दूसरी वजह इसकी ये होती है कि इलाके में जो ब्लैक मेलर है, आप सबको बता दूं ओखला में ऐसे बहुत सारे ब्लैक मेलर हैं। जैसे ही बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे आप, ब्लैक मेलर आपके पास आ जाएंगे, वो आपसे कहेंगे कि मुझे इतना पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। जो आम लोग छोटा मोटा अपना घर बनाते हैं उनको ब्लैकमेल नहीं होता, लेकिन जो बिल्डर होते हैं, बड़े बड़े प्लॉट बनाते हैं, वो बड़े बड़े फ्लैट बनाते हैं, उनको ये जो ब्लैकमेलर है हमेशा ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे जितने भी ब्लैकमेलर ओखला में, वो 1 2 नहीं है, 50 की संख्या में, वो बिल्डर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं आप जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ पैसा जरूर दीजिए, नहीं तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। अगर ये ज़्यादातर बिल्डर इन ब्लैकमेलरों को पैसे दे देते हैं, जो नहीं देते हैं उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई हो जाती है, वो जाके कोर्ट में शिकायत कर देता है और यहाँ एक्शन हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग जब ज़्यादा 400 गज 500 गज 600 गज बनती है तो 1 2 बिल्डर नहीं होता, उसमें बिल्डर के कई पार्टनर होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन पार्टनर में भी झगड़ा हो जाता है किसी वजह को लेके, उस बात की वजह से भी बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है। कोई एक बिल्डर दूसरे बिल्डर की शिकायत कर देता है और बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है। एक चौथी बात जो मुझे कुछ लोगों ने बताई है, हालांकि मुझे इस पर एतराज़ है, मुझे ये बात सही नहीं लगती। कुछ लोग कहते हैं कभी कभी बिल्डर भी खुद ही अपनी बिल्डिंग डिमोलिश करवा देता है। उसकी वजह ये होती है कि वो चाहता है कि इसका रेट कुछ ज़्यादा कर दे। मान लीजिए किसी की बिल्डिंग बन रही थी, 1 करोड़ में उसके फ्लैट बिक चुका था, लेकिन बिल्डर उसको डिमोलिश करवा के ये कहना चाहता है अब ये फ्लैट मैं महंगा बेचूंगा, देखिए मेरा नुकसान हो गया है। जो लोग खरीदार होते हैं उनको वो समझाने की कोशिश करता है। वैसे ये वाली बात मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती है। आमतौर पर ओखला में जब भी कोई बिल्डिंग डिमोलिश होती है या पंक्चर होता है तो उसमें एक ही मेन वजह होती है, जो ब्लैकमेलर है ओखला में वो शिकायत करते हैं कोर्ट में जाके और वहाँ से बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है। आप सब जानते हैं कि ओखला में शायद ही कोई ऐसी बिल्डिंग हो जो लीगल तरीके से बनी हुई हो, तो फिर आखिर ये बिल्डिंग क्यों टूट रही है? टूटने के हिसाब से सभी टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसकी शिकायत होती है वही बिल्डिंग डिमोलिश होती है। एक चीज़ और आप खास बता दूं, जब भी बिल्डिंग डिमोलिश होती है या पंक्चर होती है, मैं हमेशा कई बिल्डिंग की रिपोर्ट कर चुका हूं डिमोलिश होते हुए, पंक्चर होते हुए। वहाँ पे जो लोग बिल्डर बनाते रहते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो कभी सामने नहीं आते। उनसे मैंने कई बार कहा कि आपकी बिल्डिंग टूट रही थी, आप क्यों नहीं आए, मगर वो नहीं आते। उनको मालूम रहता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती उनसे हुई है, इसलिए कभी कोई बिल्डर, कभी भी आपने किसी बिल्डर को नहीं देखा होगा कि मीडिया के सामने वो आए, आप बताएं कि देखिए मैंने कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई थी, कितनी कोई बिल्डिंग बनाई थी और उसे डिमोलिश कर दिया गया है। तो कुछ ना कुछ उनकी भी गलती रहती होगी, इसलिए वो घबराते होंगे। लेकिन अफसोस की बात ये देखिए, एक आदमी मेहनत से पैसे कमाता है। बिल्डर के बारे में लोग कहते हैं बहुत अमीर होते हैं, लेकिन बिल्डर कितनी टेंशन में होते हैं आप गौर कीजिए। किसी बिल्डर ने होता तो 4 लोगों ने बनाया हो, इतनी मेहनत से उन्होंने बिल्डिंग बनाई, करोड़ों रुपए का फ्लैट उन्होंने बेचा, जिन लोगों को बेच दिया, अब उनको वो क्या जवाब देंगे? ज़्यादातर बिल्डिंग ओखला में आप जानते हैं जब बननी शुरू होती है तभी बिक जाती है, तो उसने ज़्यादातर लोगों से पैसे ले लिए होंगे जो भी उसको बना रहा है। अब जो बंदा कहेगा कि आपकी बिल्डिंग तो टूट गई, मेरा पैसा वापस कीजिए, तो भला उसका पैसा वापस कैसे करेगा? वो दे नहीं सकता, वो पैसा तो उसका इस्तेमाल हो चुका है। ये एक टेंशन और हो जाती है। लेकिन एक बात जो सबसे खास है, चाहे बिल्डिंग जब भी डिमोलिश हो, बिल्डिंग पंक्चर हो जाए, उसे कितनी ही बुरी तरीके से क्यों ना तोड़ दिया जाए, बिल्डिंग देर सवेर महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में बन ही जाती है। इसके ठीक बगल में जो एक बिल्डिंग है जिस पर आप हरा पर्दा देख रहे हैं, कुछ महीने पहले उसमें भी डिमोलिशन की बहुत खतरनाक कार्रवाई हुई थी, मगर आज वो बिल्डिंग बनकर तैयार है। सेम उसी दिन बटला हाउस चौक पर भी एक बिल्डिंग में डिमोलिशन की और पंक्चर की बहुत ही बड़ी कार्रवाई हुई थी, वो बिल्डिंग भी लगभग अब
बनकर तैयार है। एक टाइम ऐसा आएगा ये बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो जाएगी, बिक जाएगी। जिन लोगों ने घर लिया है उनको घर मिल जाएगा। लेकिन कितने अफसोस की बात है, लाखों करोड़ रुपया खर्च करके बिल्डिंग बनाई जाती है, लेकिन किसी न किसी वजह से, चाहे वो किसी की शिकायत हो, चाहे कोई और वजह हो, ये बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है। एक बात जो आपको मैं बता दूं, कभी कभी बिल्डिंग को डिमोलिश कराने में इस इलाके के हाजी और नमाजी लोग भी शामिल होते हैं। इलाके के कुछ ऐसे लोग भी ब्लैकमेलिंग में शामिल हैं जो सफ़ेद पोश कहलाते हैं। उनको आप हाजी और नमाजी कहते हैं। उनके बारे में कभी आप नाम जान जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये लोग भी एक दूसरे की हरकत करते हैं।